कई सारी चीज़ें फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस ना कई बार बहुत वायरल हो जाती हैं। तो जैसे मैंने देखा है कि मैग्नीशियम का ना बहुत ज़्यादा वो कर रखा है कि मैग्नीशियम माइग्रेन प्रिवेंट करता है। कई सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी मैग्नीशियम के बनाते हैं सैंपल्स एंड दे कम एंड दे टेल अस कि मैम आप लिख दीजिए दिस एंड दैट। बट एज अ प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजिस्ट मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, एक्चुअली साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है कि कोई एविडेंस बेस्ड बात हो रही है। ऐसी हवा में कुछ भी नहीं बोल सकते। एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग जो आप बोल रहे हो, जो आप प्रपोज कर रहे हो, उसके पीछे आपको मल्टीपल टेस्ट्स करने होते हैं, आरसीटीज़ करने होते हैं, मेटा एनालिसिस करने होते हैं। उसके बाद आप जाके स्टडीज़ के रिजल्ट्स के बेसिस पे आप किसी चीज़ को प्रूव करते हो। तो इट्स नॉट दैट ईजी। तो मैग्नीशियम का जो रोल है इन प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन या फिर रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेन इज़ वेरी वेग। जैसे कि आप अगर अमेरिकन हेडेक सोसाइटी का भी आप पढ़ोगे सारे इंडिकेशंस एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने क्या मेंशन किया है, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि magnesium is probably effective, possibly effective. They have used these terms and there are multiple levels होते हैं क्लिनिकल स्टडीज़ के। क्लास 1 एविडेंस होता है जो कि सबसे रोबस्ट एविडेंस होता है, क्लास 2 एविडेंस होता है, उसके अंदर भी लेवल्स होते हैं, लेवल ए लेवल बी। तो आसान नहीं है इतने आसानी से कुछ भी कह देना, दैट्स व्हाई इट इज साइंस। तो बेसिकली मैग्नीशियम के बारे में इतना क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम का रोल क्या है कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करता है और नर्व्स की जो एक्साइटेबिलिटी होती है, यानी नर्व्स के अंदर जो एक्सेसिव डिस्चार्जेस होते हैं उसको काम डाउन करने में हेल्प करता है, मसल्स को भी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। सो दिस हैज़ बीन प्रपोज टू हैव अ रोल इन माइग्रेन विच मे बी पॉसिबल, बट हमारे पास ऐसी कुछ बहुत सॉलिड आरसीटीज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है। जितनी भी स्टडीज़ हैं वो काफ़ी छोटे छोटे पॉपुलेशन में हुई हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट्स यूज़ करे हुए हैं सबने, मतलब जैसे किसी ने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट किया है, किसी ने टॉरिनेट किया है, किसी ने एसिटेट किया है, वेरी मिक्सड काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो इट्स नॉट वेरी आउट इन द ओपन एंड न्यूरोलॉजिस्ट देखिए, अगर आपको मैग्नीशियम, आपको स्पेशली इन पीपल जिनको बहुत बार बार फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हैं, मसल ट्विचेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कई बार यहाँ पे आंख फड़कने की कंप्लेंट लेके आते हैं पेशेंट्स, बहुत ज़्यादा मसल एक ही मसल्स हैं, पुअर स्लीप है, अनरिफ्रेशिंग स्लीप है, फटीग है बहुत ज़्यादा एंड बार बार माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस केस में फिर भी समझ में आता है कि मैग्नीशियम, बट इवन एज अ प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजिस्ट आई अवॉइड राइटिंग मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स बिकॉज इसका कोई हमारे पास सॉलिड वो नहीं है। इट्स मोर लाइक अ फार्माकोलॉजी, नॉट फार्माकोलॉजी बट फार्मास्यूटिकल गिमिक है थोड़ा सा, एंड इसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल नहीं हो जाना है एज अ माइग्रेन पेशेंट्स। अगर आपको बिल बहुत ज़्यादा ही वो है कि हाँ भाई नहीं मुझे तो लेना ही है, तो वट आई वुड एडवाइस यू इज़ कि आप एक तो आप नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करने की कोशिश करो। एवरीथिंग विच इज़ नेचुरल इज़ लाइक ऑलवेज बेटर। जब तक साइंस कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा सॉलिडली प्रूफ नहीं करती है तब तक आप नेचुरल चीज़ें लीजिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, डार्क चॉकलेट्स हो गया, कीनवा हो गया, बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, फिर स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत मैग्नीशियम रिच फूड्स है। तो आप नॉर्मली लो, नेचुरली लो। और स्पेशली किडनी प्रॉब्लम्स है अगर आपको, या डाइजेशन इशूज़ है, बहुत सारी जीआई प्रॉब्लम है, तो स्पेशली आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए इससे। और कभी भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको यू जस्ट बाय समथिंग एंड जस्ट स्टार्ट पॉपिंग इट, आई वुड से रिफ्रेन फ्रॉम दिस, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि माइग्रेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मैग्नीशियम।